अपनी अपनी जर्नी में हमने किया क्या है, कैसे स्टार्ट किया है। तो जो स्टार्ट करते हैं रास्ता क्या है। हाँ, बट उन्होंने ये नहीं बताया मुझे कि इतनी बड़ाई यहाँ पे भी है। मैं actually- अब सबको पनिशमेंट दो, डक वर्क करवाओ, उठा बैठी करवाओ। तो तुम लोग का वहाँ पे डॉर्मेटरी सिस्टम था कि रूम थे? Oh, seriously, what is this place? This is heaven. हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन भरत बेस्ट और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में जो कि है नेविगेटर बेस्ट। आज का ये टॉपिक जो है हमने एक वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जो कि पहले टॉपिक किया करते थे, आज थोड़ा सा पॉडकास्ट करेंगे जिसमें से मेरे सारे ऑफिसर्स साथ में हैं। देखेंगे हम जहाँ पे जनरली हम गप क्या मारते हैं, क्या बातें करते हैं, आउट ऑफ द वर्क। जब हम जॉब के बाहर होते हैं तो हम कैसे तरह से बातें करते हैं, क्या आपस में रहती है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यही करने वाले हम जो बकवास हम आपस में करते हैं कि भैया हम अपने कैरियर टाइम पे क्या करते हैं, आज के कैरियर क्या कर रहे हैं, क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या हमने फेस किया है, अच्छी बातें, बुरी बातें, कुछ कॉमेडी वाली बातें। तो आज हम शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरे तीनों ऑफिसर्स हैं। चीफ ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, सेकंड ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, थर्ड ऑफिसर यहाँ बैठे हैं। तो सभी से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कई मेरे चैनल को जानते हुए जो थर्ड मेट यहाँ पर है, बट फिर भी एक बार ऑफिस रेफरेंस देने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम शोएब अली है और थर्ड ऑफिसर है। और अभी मतलब 2018 में हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए थे। तो बाकी तो यही सेकंड ऑफिसर पे आते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतेंद्र पाल सिंह है। मैं एज ए सेकंड ऑफिसर सेल कर रहा हूँ करंटली। मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी 2015 में एंड 2021 में मैंने एज ए सेकंड मेट लाइसेंस क्लियर किया था। उसके बाद एज ए थर्ड अफसर एंड अब एज ए सेकंड अफसर मैं फ्लीट के साथ सेल कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरीश चंद्र पाल है। मैं एज ए चीफ ऑफिसर सेल कर रहा हूँ और मैंने मर्चेंट नेवी 2013 में टीएस रहमान से पास आउट किया था। और उसके बाद मैंने कैडेटशिप मार्केटर से किया। फिर उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर फ्लीट मैनेजमेंट से किया। फिर और एक कॉन्ट्रैक्ट मार्शलशिप मैनेजमेंट से किया। फिर वापस चीफ ऑफिसर फ्लीट मैनेजमेंट से कर रहा हूँ। तो जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, मैं सिर्फ क्या कहना चाहता था कि मेरे साथ कई जवान लड़के हैं जो कि फ्रेशली बने हुए हैं। जैसे कि मेट ने बताया कि इनका फर्स्ट प्रमोशन है एज ए मेट में यहाँ पे। सेकंड मेट में हमारे सेकंड शिप है इनका एज ए सेकंड मेट। थर्ड मेट का भी सेकंड शिप है। तो काफी यंग क्राउड है एक्सेप्ट मी जो कि मैं बुढ़ा हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे। जस्ट ये जानेंगे कि अपनी अपनी जर्नी में हमने किया क्या है, कैसे स्टार्ट किया है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं कि पहला सेकंड सर आप बताइए कि क्या आप कर रहा। मेरा कैडेटशिप स्टार्ट हुआ 2017 में। मैंने एससीआई से कैडेटशिप मतलब 12 करने के बाद तूने सोचा कि मैं जाऊंगा कि हम पढ़ाई में पास नहीं हो पाए तो बोले कि अब कहीं नहीं जाना तो यहीं जाना है वैसे। मैंने 12th के बाद एक्चुअली मैं बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था जम्मू कश्मीर में ही। वहीं से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। तो वहीं से कॉलेज में गए बट पहले सेमेस्टर में तो जो शॉर्टेज आई थी तो वो टीचर्स ने क्लियर कर दी। तो मैं एग्जाम दे पाया एक्चुअली में। बट जो सेकंड सेमेस्टर में जो मैं क्लासेस नहीं अटेंड किया, इधर उधर ही घूमते रहे लड़कियों के चक्कर में या इधर उधर बंक्स मारी या मूवीज देखी। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारा मैथ का टीचर अटक गया कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप फिर से रिपेयर करो। तो घर बताने से अच्छा हमने लाइन ही चेंज कर ली कि ग्रेजुएशन ही नहीं करनी है, हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे। मेरे कजन ऑलरेडी यहाँ पे थे, मर्चेंट नेवी में थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मीन्स आपको जल्दी अगर कुछ करना है, सेट होना है, किसी फील्ड में आना है तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले। तो मतलब तेरे को मालूम था कि भैया कि हमको जब पढ़ाई नहीं करनी है सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है। हाँ, बट उन्होंने ये नहीं बताया मुझे कि इतनी पढ़ाई यहाँ पे भी है। मैं एक्चुअली में पढ़ाई से भाग के ही मर्चेंट नेवी में आया था। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि इतनी पढ़ाई है। सब मोस्टली सभी लोगों को लगता है ना कि मर्चेंट नेवी में पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है और घूमना है। तो मैं ये तो कह रहा था कि जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारे टाइम में भी ये था कि भैया पढ़ाई छोड़ के कहीं जाना है। जैसे मेरा था कि इवन एग्जाम देने के बाद भी कहीं मैंने सीईटी दिया, इसमें दिया, जिसमें आ भी गया था। तो मेरे को लगा भैया 4 साल की इंजीनियरिंग कौन करेगा, उसके बाद फिर नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। सबसे शॉर्टकट सब कुछ मालूम था कि 12वीं के बाद एक कोर्स करो। हमारे टाइम तो फिर भी 3 महीने का हुआ करता था ही नहीं चक्कर। तो 3 महीने किया, बोले उसके बाद क्या, उसके बाद पैसे आने चालू हो जाएंगे। तो मतलब पैसे अपने आते रहेंगे, समझ गए ना। तो उस टाइम तो इधर अभी आज भी यही लगे, आज भी यही सीन है। जो लोग आ रहे हैं वो क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भैया सबसे शॉर्टकट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, टीएनएस कर लो, मर्चेंट नेवी कर लो, ज्वाइन करके सीधा एकदम लाखों में सैलरी। दूसरा ये भी था इंजीनियरिंग करके कितनी सैलरी मिली, 10,000 की।
यहाँ जो आज कैडेट भी आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे आ रहे हैं, हमारी कंपनी में देख लो कम से कम 80-80 हजार 1 लाख रुपए ले रहे हैं, है ना। अभी इंजीनियर में कौन करके निकल जाएगा, है ना। हाँ, फिर तो उसके बाद मैंने इसका IMU CET का एग्जाम दिया और इसमें SCI में मुझे स्पॉन्सरशिप हो गई। उसमें तो डायरेक्टली हो जाता है। SCI में अलग से कोई एग्जाम नहीं देना होता, जस्ट आप उनको मेल करो एंड वो मेल में ही आपको स्पॉन्सरशिप भेज देंगे, बांट रहे होते हैं। यस SCI में अब थोड़ा टफ कर दिया। अब कर दिया मैंने। मतलब पहले तुमने सिर्फ IMU CET का एग्जाम दिया और उसमें रैंक के हिसाब से तूने मेल कर दिया। मैंने मेल कर दिया कि मेरा ये रैंक है। हाँ। मैंने बाकी कंपनियों में वो नहीं किया। अच्छा, बस वहां से आ गया कि ओके यू आर बीन सिलेक्टेड, जस्ट कम टू मुंबई टू गेट द DNS कोर्स। अच्छा, फिर आगे मुंबई 2015 में फर्स्ट टाइम मेरा मीन्स होम टाउन के बाहर, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, फर्स्ट टाइम था कि मैं घर से होम टाउन से बाहर रहने के लिए जा रहा हूँ। तो 2015 में SCI की तो अपनी एक अलग दुनिया, जिनको पता नहीं SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन नोन कंपनी है ना। तो उसके सबके किस्से बहुत मशहूर है। तो छोटे मोटे किसी जैसे हम बताते हैं, इवन मास्टर के रैंक में जब प्रमोशन में बोले किसी जहाज से डरना नहीं है, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, लेकिन बोलते हैं SCI का जहाज दिखेगा तो सीधा यूटर्न मार के निकल जाना है, क्योंकि उनसे रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो एकदम अलग लेवल पे क्लास पे चलते हैं ना। ये सब कहानियां हैं ऑफ कोर्स, अच्छी अच्छी कहानी है जो कि आप बताएंगे। तो SCI में जब गए फर्स्ट टाइम तो क्या माहौल था? फर्स्ट टाइम कॉलेज तो बहुत बढ़िया था, वहाँ पे मीन्स काफी कॉलेज बहुत का आपका है वो पवाई में मुंबई पवाई में मीन्स कैंपस इतना बड़ा था, एक समझ लो छोटा गांव बस सकता है वहाँ पे, इतना बड़ा सही में बहुत बड़ा है कि मैं GMSS का करने वहीं गया था तो मैं खो ही गया। मैंने कहा हमारा एग्जाम है किधर भाई? बहुत लंबा है, बहुत लंबा बहुत बड़ा कॉलेज है, पहाड़ी भी है एक हमारे पास कॉलेज के खुद बीच के में। करेक्ट तो सही था कॉलेज, खाना पीना सब सही था, इंस्ट्रक्टर सही थे, और जैसा कॉलेज लाइफ मैंने सोचा था एक्चुअली वैसा था नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि सुबह सुबह भगाएंगे। मुझे लगता था कि जैसे हम पहले में 6 महीने साल BSc ग्रेजुएशन में तो बोले अपने 10-11 बजे जाते थे, मूवी देखते थे और आ जाते थे, या कुछ भी करते थे, गप्पे हमारी ग्राउंड में तो आ जाते थे। मेरे माइंडसेट में वही था कि हाँ ऐसे ही होगा, और क्या ही पढ़ा देंगे मर्चेंट नेवी में, 2-4 सब्जेक्ट होंगे, जहाज वहाज का दिखा देंगे, ये होता है जहाज और ये ऐसे करते हैं, बस हो गया। DNS 1 साल का कोर्स है तो क्या ही हो जाएगा 1 साल में। तो फर्स्ट टाइम जब तो गया तो सुबह सुबह आराम से प्यार से बुलाया, बेटा सुबह बुलाया क्या? बोले सुबह आ जाओ। एक्चुअली में मैं दिन में गया था, मेरा लेट हो गया था एडमिशन, तो मैं 4-5 दिन मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो जब मैं ज्वाइन किया तो ऑलरेडी क्लास में सारे ना वो व्हाइट शॉर्ट्स में बैठे हुए बंदे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कौन है, मैं ये मर्चेंट नेवी वाले शॉर्ट्स में क्यों है ये भी अभी तक समझ नहीं आया, मतलब कच्चे में क्यों पहना गया? अभी तो इंस्टीट्यूट सब ठीक कर दिया। हेलमेट भी पहनाते हैं, हम लोग तो हेलमेट पहनाते थे, बोले वो आदत पड़ेगा शिप पे हेलमेट पहनने का। हेलमेट की कैप यार? नहीं हेलमेट अरे नहीं, हम लोग के टाइम पे मतलब जैसे क्लासेस में जाओगे तो पिक कैप पूरा बना के पूरा। सर अभी तो सबसे दिक्कत ये है ना कि जो भी वहाँ इंस्ट्रक्टर है वो लोग नेवी रिटायर्ड है या फिर आर्मी रिटायर्ड है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये लोग को भी वैसे ही ट्रेन कर देना। ये तो बात सही बोली। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट में जो कि आपके चेक करने वाला है, जो कि रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करते हैं, सारे के सारे एक्स नेवी है। कुछ भी होगा मस्टर बुलाओ, अब सबको पनिशमेंट दो, डक वर्क करवाओ, उठा बैठी करवाओ। तो तुम लोग का वहाँ पे डॉर्मेटरी सिस्टम था कि रूम थे जब तुम करते थे? नहीं रूम्स थे। पहले जो जूनियर्स में थे, पहले 6 महीने जूनियर से हम जब, तो डॉर्मेटरी सिस्टम है, एक रूम में 3 जन एंड विद कॉमन बाथरूम्स। बट जब हम एक सेमेस्टर पास करके सेकंड सेमेस्टर में आए तो हम सीनियर हो चुके थे, तो हमें अलग हॉस्टल देते थे, तो उसमें रूम थे, एक रूम में 2 जन एंड विद बेड एंड दैट पर्सनल। यार मजा जो डॉर्मेटरी में, क्योंकि मैंने जब किया था ना, हम लोग उसमें था जो 3 महीने थे, वो एक ही डॉर्मेटरी फुल बड़ा था और सारे के सारे वही हैं। तो शाम को जैसे बोलेंगे कि 8 बजे लाइट बंद है, 8 बजे लाइट बंद हो रही है, सोएगा कौन? यहाँ से चालू हो रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, कोई वहां से अपनी बकवास कर रहा है, तो बट माहौल अलग था। हमारा कॉलेज में कैसे था, 2 हॉस्टल थे, सेरांग सागरिका। तो सेरांग जो हम लोग पहले थे डॉर्मेटरी दिया था फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वहाँ थे, हम लोग का IMU और GP रेटिंग ये लोग थे, तो सीनियर से अलग, तो मजे अलग थे। वो हॉस्टल में जितना मजे किए वो जब हम लोग शिफ्ट हो गए सेकंड थर्ड ईयर में उतना नहीं। पीछे था। और फिर रात को चलता है, रात को जैसे मूवी में छिछोरे में दिखाया ना, पानी भर दिया, वैसे भी सीन हुए, पानी भर दिया, होली के दिन लड़ाई हो गई। बट तुमने तो BSc किया ना? हाँ। ये तो बहुत झेला है, मतलब मजे कर दिया है। नहीं तो इन लोगों का तो अच्छा भी होता है ना, फर्स्ट ईयर के बाद ये लोग जूनियर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं। बट सही नहीं करते हो ऐसा? थोड़ा सा रैगिंग थोड़ा बहुत तो करते हो। स्ट्रिक हो गया सब।
कुछ नहीं तुम्हारे आपके आप- कहीं तो था ना? खाली वो लोग सर गुड मॉर्निंग सर ये वो बस कुछ है थोड़ा बहुत काम करना बस इतना ही उससे यार वो थोड़ा सा रैगिंग करवाते वो फिर भी कर रहे थे है ना। चलो ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो मजा था वो सेकंड ईयर वो क्योंकि अलग हॉस्टल था और थोड़ा क्योंकि टीएस रहमान से किया ना। हाँ। तूने कहाँ से किया? ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न कैसा है यार? ग्रेट ईस्टर्न का कैंपस एकदम रिजॉर्ट जैसा है। किधर है उधर? लोनावला में। अच्छा लोनावला में भी है। लोनावला में, हाँ। बड़े लोगों में। मतलब आप हिल वहाँ पे जो अपर डेक है, अगर लोनावला घूमने जाएंगे तो हिल स्टेशन पे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ से दिखता होगा एक बड़ा सा रिजॉर्ट की तरह, वो ग्रेट ईस्टर्न है। अच्छा मतलब पूरा ऐसा लगता है कि एकदम 5 स्टार रिजॉर्ट में आए हुए, रूम सब एकदम लग्जरी रूम, बड़ा बड़ा रूम और पूरा मतलब तुम लोग डॉर्मेटरी में नहीं रहा वहाँ पर जाने एक केबिन में 3 आदमी, एक केबिन बट रूम में एकदम ऐसे बड़ा है सब कुछ। बहुत बड़ा बड़ा केबिन। अच्छा। और उसी में बाथरूम सब कुछ उसी में अटैच। अच्छा। और क्लीनिंग के लिए हम लोगों को कोई क्लीनिंग नहीं करना है, डेली क्लीनिंग के लिए आएगा, क्या क्लीनिंग बात कर रहे हो? करेगा। ये तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे नहीं। नहीं। नहीं हमारे इसमें हमारे में भी सुबह मतलब सबका ड्यूटी था। आधे लोग मतलब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, आधे जन अपना बाहर, आधे लोग केबिन अंदर इंटीरियर अकोमोडेशन क्लीनिंग करके, आधे लोग बाहर रोड पे झाड़ू मारना ये मारना। हम लोग कभी झाड़ू नहीं मारे। क्या बात कर रहे हैं यार? पनिशमेंट मिला था एक बार कि punishment जाके एकोमोडेशन मतलब ये क्या कहते हैं जो भी हाँ। जहाँ क्लासेस होती है वो जाके साफ करना है, बेंच साफ करने का पनिशमेंट मिला था। नहीं नहीं हमारे टाइम में तो सीधा बोला गया था कि भैया शुरू में शुरुआती बोलते ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे तुम्हारा ईगो एकदम जमीन के नीचे आ जाए। जमीन के नीचे तभी आएगा जब जमीन पे झाड़ू मारोगे या सब जगह सफाई करोगे। हमारा भी वैसे ही था, एक हफ्ते एक दिन क्लीनिंग, एक दिन वो ग्राउंड पे जाना रनिंग ये सब के लिए। सुबह कितने बजे उठा रहे तुम लोग के स्टूडेंट? 5:30 बजे सीटी बजने लग जाता था। और ग्राउंड में 6 बजे? 6 बजे ग्राउंड पहुंचो, 1 घंटे वो लोग रगड़ेंगे, हाँ। दौड़ाएंगे। हाँ। अब उसमें भी हम लोग का बहुत मजा, 3 इंस्ट्रक्टर थे, तीनों में झगड़ा होता था। हाँ, कि कौन लेके जाएगा? नहीं, तीनों आपस में झगड़ा करते थे कि ये करना सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो करेंगे, ये करवाएंगे, आज जैसे करवाएंगे। तो तीनों अपना अपना वीकली टीम डिवाइड कर देते थे। अच्छा। तो एक उसमें था, वो क्या करते थे, मतलब उन लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास जो बच्चा रहेगा उसको हम ज्यादा नहीं करवाते, तो वो डेली योगा करवाएंगे। और 2 जो आर्मी नेवी रिटायर्ड थे वो लोग तो भगाते ही रहेंगे, मतलब आधे घंटे भागते रहो, पुशअप सीटअप मारते तो रहो। सभी के स्टूडेंट में 5:30 बजे का बजे हाँ, होगा। 6 बजे था हम लोग का। तो बजे। शुरुआत में कि पता नहीं था, पहले हम लोग फिर मास्टर करते थे, फिर पीछे से सब लोग एक एक करके भागना चालू, इतना लोग थे पता नहीं भाग जाते थे। 6:30 बजे तक सब लोग भाग के केबिन हाँ मीन्स आपको 6 बजे वहां पे पहुंचना है जब काउंटिंग होगी। Counting उसके होगा। बाद आपको अपने स्किल पे है कि आप कहाँ गायब हो सकते हो, कहाँ जाके ये सो हम सकते लोग हो का नहीं कैसे। होता था ना, हम लोग तो बाद में भी मस्टर करवाते थे। अच्छा खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद भी मस्टर नहीं, हमारे यहाँ करवाते तभी था कि नहीं, जाने हम के लोग टाइम कॉलेज शुरुआत में में करवाते जाने थे, का। फिर सब लोग धीरे धीरे भाग जाते थे। फिर जो लोग हाँ, रहते थे वही देखेंगे क्या GPI में था, जीपी रेटिंग था, सब इतने लोग हैं कहाँ ऐसे में भी सीन बहुत भाग चलते जाएंगे। मीन्स डेट तो शाम को कब तक चलती थी क्लासेस? वही शाम को शाम को 5 5 बजे ना? 5 बजे तक पता नहीं क्या करवाते रहते थे। 4:30 हम लोग का, फिर 5 बजे हम लोग 5 फुटबॉल बजे। खेलने जाते थे। अच्छा नहीं, हम लोग का भी शायद उसके बाद फिर जब मन करेगा तब सीटी बजा के बुला लेंगे कि आज ये है। उसके बाद फिर फॉरेन हो जाएगा। फिर कुछ इश्यू हुआ तो जैसे हम लोग का संडे के टाइम, हम लोग के टाइम पे सिर्फ संडे को आपको लिबर्टी थी कि बाहर जाओगे, बट बाहर भी ड्रेस में जाना है। हाँ ठीक है, वो पिकअप विकअप लेके जाना है। तो पब्लिक यहाँ से जाएगी कपड़े डाल के, कौन यहाँ घूमता रहेगा इतने, है ना? हाँ, दोपहर में हम लोग भी वही है, टी-शर्ट निकाले पहने फिर बाहर भागे। जाएंगे, शर्ट लेकिन किसी में। को मालूम पड़ा कि कुछ ये किया है, अगला छुट्टी कैंसिल, लिबर्टी कैंसिल हो गई सीधा। नहीं हमने जुगाड़ लगा लिया था कि पीछे से दीवार तोड़ दी थी, SCI की पत्थर की दीवार थी, तो वहाँ पे हम टूटी हुई थी, थोड़ी सी टूटी हुई थी और थोड़ी सी और हमने तोड़ दी थी कि आराम से जाया जा सके, झुकना बुकना भी ना पड़े आराम तो से। लोग कभी भी निकल जाते थे, कभी भी तो आते थे। हॉस्टल के पीछे से हम जाते थे कि, और पीछे था कि पवाई एरिया जो था हमारा मेन पवाई में, Correct है, वो तो तो। जस्ट जो दीवार से निकलो और आप मिडिल ऑफ द टाउन में समझ लो, जो पोर्श एरिया उसमें अगर आपको और हीरा नंदानी गार्डन्स जाना है तो मे भी 10 रुपए में पहुंच जाओगे ऑटो में। ये तो तो वहाँ पे तब- मतलब मेन टाउन के अंदर भी टाउन। हमारे तो उससे इधर कैंपस के बाहर रात को कुत्ते खुले छोड़ दे, डॉबरमैन पाले हुए उन्होंने 5-6 समझ गए ना? रात को पहले ही बता दिया था कुत्ते खोल दिया, और सही में खुले रहते थे। किसकी हिम्मत है भाई बाहर जाए? कोई नहीं आता सुबह 6-5:30 बजे 4 बजे, फिर उनको पिट में डाला जाता था, फिर उसके हम निकलते थे। हमारे तो ऐसा था कि भाग के जाएंगे किधर, हाँ, ये इतना दूर है मतलब, तो- नाव तो से- तुम लोग तो नवा शिवा ना? नाव शिवा उधर कुछ है ही नहीं, नहीं, आसपास वहाँ पे। बाहर गांव है। अगर जाना है तो वही है, बेलापुर का बस चलता है जो कॉलेज का, वो छोड़ेगा। वो छोड़ेगा। तो वहाँ तो शोल्डर भी तो लंबा दे देते ना, 10 घंटे 12 घंटे पूरे दिन भर का शोल्डर। हाँ, दूर- तुम्हारे शॉर्टली कितने घंटे का 3 थी? घंटे 3 घंटे बोले, सुबह 9 से 12। 9 से 12। 12 बजे वापस आ गए? नहीं, मेरा तो वैसे ही अपना- था। अच्छा, तो तुम लोग जाओगे कहाँ वहाँ पे लोनावाला में? है तो क्या? हिल स्टेशन है ना,
हम लोग मोस्टली टाइम तो कैंसिल ही रहता था, मतलब पनिशमेंट में कैंसिल अपना भी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हमारा भी डे लाइट आज था कि हाँ, 5:30 बजे से शाम को 8 बट जाता नहीं था कोई अपने में। लेकिन एक मजे वाली लाइफ थी ना, मतलब अगर कंसीडर किया जाए, अगर पूरी जिंदगी में हमारे टाइम सोचोगे कि भाई पहले 2 महीने लगता है कि कहाँ आ गए हैं, खास करके वो पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं। पढ़ाई जब बताते हैं ना ये है, क्योंकि मैं छोड़ के आया था 4 सब्जेक्ट थे जिसमें से 3 फेल थे। इंग्लिश पास हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे तो चलो देने नहीं दी उन्होंने, तो मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ है, ये सब है ना। तो वो 5 बजे तक क्लास जब बंदे उसने इंस्ट्रक्टर ने बोला ओके इसको रूम दिखा दो, जिस मेरे रूममेट को, तो मैं उससे सारा ना ले रहा हूँ आइडिया कि क्या चल रहा है। तो मैं कितने बजे से बैठे, मुझे लगा लेट आए होंगे तभी ये 3-4 बजे तक बैठे। मैं शाम में घुसा था कॉलेज में, तो कह रहा नहीं भाई सुबह 8 बजे से 6 बजे से पकड़ के रखा हुआ है, अभी 5 बजे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आधा घंटा छोड़ के फिर पकड़ लेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर 10 मिनट छोड़ के फिर 1 घंटा खाना खाओ और फिर। लेकिन ये बहुत बेकार था यार, मतलब सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करके आने के बाद जब क्लासरूम में